Hello students, today I will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology, we will discuss first chapter. We will discuss some topics from first lesson. The topic is that digestion in human. So students, I have told you already human में digestion कहाँ होता है? एक कैनाल में होता है, that is called the alimentary canal. किसमें होता है? Alimentary canal. डाइजेशन कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एट 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना. एलिमेंट्री कैनाल एक कैनाल होती है, एक नली होती है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है. कितनी होती है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ टू एनस, कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? माउथ से लेके माउथ टू एनस तक फैली होती है. ओके है ना, माउथ टू एनस तक फैली होती है. और ये डिवाइड होती है फॉलोइंग पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? देखिए, पार्ट्स ऑफ फर्स्ट माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, माउथ से लेके एनस तक फैली होती है. अब माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन. अब डाइजेशन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप. वी विल डिस्कस स्टेप. माउथ में क्या होता है? माउथ में जब सबसे पहले डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही होता है. माउथ में जैसे फूड जाता है तो क्या करता है? माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं. सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा सिक्रेट होता है. सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवा सिक्रेट होता है. और सैलिवा के बाद में माउथ में टीथ होते हैं. और टीथ क्या करते हैं? जो फूड हम लेते हैं उनको बाइटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं. ठीक है, माउथ से क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होती है. हम सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन बता देंगे. सैलिवा होता है जो लार से सीक्रेट होता है, लार में होता है और जो भोजन में मिल जाता है. ठीक है, और क्या होता है साथ ही साथ इसमें? और क्या होते हैं? और इसमें टीथ होते हैं. मैंने आपको टीथ के फंक्शन बताए. क्या होता है? कितने टाइप्स के होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सबका बताया. ठीक है, भोजन इसके बाद में फिर माउथ के बाद में भोजन पास होता है ओइसोफेगस में. ओइसोफेगस क्या होती है? फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है. ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं. इज नॉन एट फूड पाइप. ठीक है, भोजन जब माउथ के बाद में ओइसोफेगस फूड पाइप में जाता है. फूड पाइप से के बाद में स्टमक में जाता है. स्टमक कैसा होता है? जे शेप होता है. जे के शेप का होता है. और स्टमक की वॉल कैसा होता है? जे शेप होता है. स्टमक की बॉल जो होती है HCl सीक्रेट करती है, HCl निकालती है. स्टमक की बॉल HCl के गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं. गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है. गैस्ट्रिक जूस के साथ में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं मैंने आपको बताया था. साथ ही साथ स्टमक की बॉल HCl सीक्रेट करती है. और ये क्या करती हैं? जो भी भोजन में, जो भी फूड में बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने का काम करती हैं. ठीक है, इसके बाद में यहाँ से भोजन जब स्टमक के बाद में चर्निंग होती है फूड की. और इसके बाद भोजन जो है ना कहाँ पर चला जाता है? हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है उसमें पुश कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से एंजाइम्स आ रहे होते हैं. एक तो लीवर सीक्रेट फ्लूइड. लीवर फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर सीक्रेट करता है जिसे बाइल बोलते हैं. लीवर सीक्रेट बाइल, है ना. दो लीवर बाइल सीक्रेट करता है स्टमक में. और साथ ही साथ पैनक्रियाज जो है ना, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है. पैनक्रियाज का क्या करता है? सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस. ओके, तो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस. एंड पैनक्रियाज जो है ना सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस. दोनों जूस जो क्या करते हैं? काम करते हैं. दोनों जूस जो है ना ये जो भी भोजन होता है उसमें काम करते हैं. इसके बाद में उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीन को
और कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, मोस्टली जो है ना बाइल जो है ना फैट को, और ये पेनक्रियास जूस से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं वो पेप्सिन को और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जैसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विलाई बोलते हैं, उनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना फूड में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है जिसका बॉडी में कोई काम नहीं होता उसको समय समय पर रेक्टम में ये पहुंच जाता, रेक्टम में पहुंच जाता है और इसको समय समय पर रेक्टम से बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। रेक्टम के से होकर थ्रू में रेक्टम से होकर जाता है और एनस के थ्रू बॉडी से पास कर दिया जाता है। मीन्स दैट लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है फूड जो भी बचा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मिनरल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ मटेरियल रेक्टम में पहुंच जाता है और रेक्टम जब भर जाता है तो उसको एनस से होकर बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड पास आउट थ्रू एनस, पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। Okay, so this is the digestion in human beings. Okay, स्टेप थे मैंने आपको बताया कौन से। Okay, this is the digestion in human beings. Enough for today. Thank you.